हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में और रेलवे के सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक मिनट जस्ट मिनट भाई। अब ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। ठीक है, देखो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो कौन सी है? आनुवंशिकी की, जो आनुवंशिकी है वो। ठीक है, आनुवंशिकी की शाखा जो है वो किस पर केंद्रित है? वंशानुक्रम पैटर्न पे। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, क्या देखा गया, मैं क्या दिया गया है, मैं देखा गया, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। चलो देखो, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न पर केंद्रित है। आनुवंशिकी क्या है? वह शाखा है जो किस पर केंद्रित है? वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। ठीक है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था वैटसन ने। कब किया था? 1906 में किया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से किस में पहुंच जाते हैं? संतानों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जीवों के इन मूल गुणों का संभारण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हार्टिकल्चर में अनाज, फूलों, पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसको उगाना कैसे है और उसका व्यापार कैसे करना है, इसका हमें अध्ययन किसमें कराया जाता है? हार्टिकल्चर में। ठीक है, तो इसके आगे का क्या है देखते हैं। हार्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक, विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, कौन कौन से भाग? खाद्य और अखाद्य। खाद्य कौन सा? फल, सब्जी, अनाज, ये खाद्य हो गया, और अखाद्य फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। सीरम जो होता है उसके और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने साइटोलॉजी पढ़ा ना। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को कहते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी किसको कहते हैं? रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होते हैं और उसके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सारा जो पदार्थ होता है उनको कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रवेदार, जेलीनुमा, अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। कोशिका द्रव्य जो है ये 70% भाग की रचना करता है कोशिका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर जो है ये क्या होता है? किसकी खेती को कहते हैं? सब्जियों की खेती को, आम की खेती को, अंगूर की खेती को, या फूलों की खेती को? तो किसको कहते हैं? क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? आज इसकी थ्योरी के साथ साथ इसका आंसर देखते हैं।
विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, ठीक है। विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर, और फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी क्या है? तो ये शिलालेखों का अध्ययन है, ठीक है, शिलालेखों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में क्या किया जाता है? एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। और कार्टोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। और न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन होता है? न्यूमिस्मैटिक में अध्ययन होता है सिक्कों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। हार्पेटोलॉजी किसमें अध्ययन क्या किया जाता है? किसका अध्ययन होता है हार्पेटोलॉजी में? उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन होता है, उसको कहते हैं हार्पेटोलॉजी। और ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है। और एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। बाकी सब हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। और ईवीकल्चर होता है पक्षी पालन। क्वेश्चन नंबर 9, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? जो सेरीकल्चर है ये किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। रेशम के कीड़ों को पालना, ये इसका अध्ययन होता है। इसमें जहाँ पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं उसके अध्ययन को हम कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यापार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? इथियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है? तो एटियोलॉजी में रोगों के कारण का अध्ययन करते हैं कि मतलब किसी को अगर बुखार आया तो क्यों आया है, इसका कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना क्या कहलाता है? एटियोलॉजी, मतलब रोग के कारण क्या है, ठीक है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी पशु व्यापार का जैविक अध्ययन होता है इसमें। और इथनोलॉजी जो होता है इसमें मानव जाति विज्ञान है। इथनोलॉजी क्या है? ये मानव जाति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? रक्त के अध्ययन से। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंटोलॉजी का अध्ययन वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन है मतलब है ये किससे संबंधित है? तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन से संबंधित है। और वायरोलॉजी है जो ये विषाणुओं का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी जो होता है ये क्या होता है? तो मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मार्फोलॉजी में अध्ययन होता है जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आकारिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इसी तरह से आपको 2000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मतलब धीरे धीरे आज कम क्वेश्चन करवाए हैं, कल
आधे घंटे से 1 घंटे तक की क्लास हो सकती है, 45 मिनट तक की क्लास हो सकती है, और इस तरह से आपको 2-2 हज़ार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2-2 हज़ार क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।